हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है दी वर्ल्ड नीड टू स्टॉप टेकिंग वाटर फॉर ग्रांटेड। तो ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये जो वाटर को हम लोग एकदम गारंटीड लेते हैं कि वाटर जो है, पानी जो है वो हमेशा अवेलेबल रहेगा हमारे लिए, इसे हमें बंद करना होगा। मतलब वाटर को गारंटीड लेना कि ये तो अवेलेबल है ही, इस चीज़ को हमें जो है वो रोकना होगा, बंद करना होगा, क्योंकि वाटर जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड जो है उसको नीड्स टू स्टॉप टेकिंग वाटर फॉर ग्रांटेड। ग्रांटेड इस चीज़ की गारंटी नहीं लेनी चाहिए। मतलब कि वाटर तो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। ग्रांटेड लेने का मतलब होता है किसी चीज़ को कि ये मानना कि ये तो हमेशा हमारे पास ही रहेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को पूरे वर्ल्ड को स्टॉप करना होगा। तो ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना और उसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ना। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना। तो मेरा नाम है अभिलाष। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, द थीम फॉर वर्ल्ड फूड डे October 16 दिस ईयर। इस चीज़ को याद रखना कि इसका थीम क्या है, वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड। तो पहले तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड फूड डे कब बनाया जाता है। ये बनाया जाता है 16 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या थी कि वाटर जो है वो लाइफ है, मतलब ज़िंदगी है, और वाटर ही जो है वो क्या है, फूड है, मतलब हमारा खाना है। क्योंकि हर खाना बनाने में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वाटर की। तो यही इसकी थीम है। कॉल्स फॉर अर्जेंट एक्शन इन मैनेजिंग वाटर वाइजली। तो ये जो थीम है ना, ये किस चीज़ को कहती है कि हमें जो है वो अर्जेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है इन मैनेजिंग वाटर वाइजली, ताकि हम लोग चालाकी से, सही तरीके से, वाइजली का मतलब होता है समझदारी से, हम लोग वाटर को जो है वो सही तरीके से मैनेज कर सकें, यूज़ कर सकें। अवेलेबिलिटी और लैक ऑफ वाटर हैज़ बिकम इवन मोर क्रिटिकल विद इंक्रीजिंग क्लाइमेट एक्सट्रीम्स। आपको पता है कहीं पे भी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं इलाकों में कम बारिश हो रही है, अनसीजनल बारिश हो रही है। मतलब हो सकता है कि जब सीज़न हो बारिश का, बारिश ना हो, उसके बाद में बारिश हो। तो इसको बोलते हैं क्लाइमेट एक्सट्रीम्स। मतलब एक्सट्रीम, अजीब से जो है वो इवेंट होना, कभी बहुत ज़्यादा जो है वो बारिश होना, कभी कम होना। तो जो अवेलेबिलिटी है या फिर जो लैक ऑफ वाटर है, लैक मतलब होता है कमी, जो वाटर की कमी है, हैज़ बिकम इवन मोर क्रिटिकल, ये और ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। मतलब क्रिटिकल मतलब डेंजरस सिचुएशन में जाती जा रही है। क्रिटिकल सिचुएशन आपने वर्ड सुना होगा, तो मतलब ये मुश्किल सिचुएशन में जाती जा रही है विद इंक्रीजिंग क्लाइमेट एक्सट्रीम। और ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो उसके एक्सट्रीम इवेंट हो रहे हैं, अजीबो गरीब इवेंट हो रहे हैं, कभी सीजनल बारिश होना, कभी अनसीजनल बारिश होना। तो इससे क्या हो रहा है, वाटर की जो कमी है वो और ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल मोड में जा रही है, मतलब डेंजरस सिचुएशन में जा रही है। कंट्रीज फेसिस सेवर चैलेंजेस सच एज ड्रॉट, फ्लड्स, अनसीजनल रेन्स एंड प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल्स। जो कंट्रीज़ हैं वो किस चीज़ को फेस करती हैं, चैलेंजेस, जैसे ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, फ्लड्स आना, बहुत ज़्यादा बाढ़ आना, अनसीजनल रेन होना, मतलब हो सकता है कि सीज़न जो हो वो रेन ना हो, अनसीजनल रेन हो। उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे जो ड्राई स्पेल्स चलते हैं। स्पेल का मतलब क्या होता है, स्पेल का मतलब क्या होता है, मतलब एक पीरियड चलना किसी चीज़ का। तो जो सूखे सूखे स्पेल चलते हैं, जैसे 6 महीने का, 1 साल का, तो इससे जो है वो वर्ल्ड चैलेंजेस फेस कर रहा है। विद लेस देन 7 years लेफ्ट टू अचीव द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGC, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस FAO, द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, एंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, the UN food agencies lay stress on the need to adopt innovative and collaborative approaches for improved management, conservation and availability of scarce water resources। तो अभी हमें सिर्फ 7 साल हम लोग जो दूर हैं, और हमें क्या करने हैं, हमारे जो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आपको पता है ना हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, फूड को लेके, हंगर को लेके, ठीक है, एजुकेशन को लेके। तो अभी हमारे पास सिर्फ 7 साल जो हैं वो बचे हुए हैं, और इसके 7 सालों के अंदर में 2030 तक हमें जो है इन गोल्स को पूरा करना है। तो
सिर्फ 7 साल बचे हुए हैं, उसमें जो हमारी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, जिसे FAO बोलते हैं, जिसका पर्पस है कि लोगों तक जो है वो फूड की अवेलेबिलिटी को पहुंचाना किसी तरीके से। उसके बाद जो हमारा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, इसका मकसद क्या है, पॉवर्टी और हंगर को कम करना, मतलब गरीबी को कम करना और जो भूखमरी है उसको कम करना। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, IFAD, मतलब इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये भी यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये भी यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी मतलब ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फूड एजेंसीज़ हैं, मतलब लोगों को फूड प्रोवाइड करने का काम करती हैं। इसने क्या किया है, ले स्ट्रेस ऑन द नीड टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव अप्रोचेस। इसने जोर दिया है, स्ट्रेस डाला है कि हमें जो है ज़रूरत है कि हम इनोवेटिव मतलब एक नए तरीके अपनाएं और कोलैबोरेटिव अप्रोचेस, कोलैबोरेटिव मतलब एक साथ मिलके काम करें, ऐसी अप्रोचेस को अपनाएं फॉर इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट, ताकि हम लोग हमारी जो मैनेजमेंट है कि किस तरह से हमें वाटर को यूज़ करना है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकें, कंजर्वेशन को बढ़ा सकें, मतलब कंजर्व मतलब बचा के रख सकें चीज़ों को, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्कॉर्स वाटर रिसोर्सेज, मतलब जो कमी है वाटर रिसोर्सेज की उसको हम लोग अवेलेबल करा सकें, उसको बढ़ा सकें। स्कॉर्स का मतलब होता है कम। वाटर अवेलेबिलिटी अफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। वाटर की जो अवेलेबिलिटी है ना, ये आपको पता है हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को इफ़ेक्ट करती है। अगर स्पेशली हम लोग बात करें फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को, ठीक है। उसके बाद फॉर इंस्टेंस अबाउट 60% ऑफ इंडियाज नेट जोन एरिया इज़ रेनफड का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें नेचुरल रेन की ज़रूरत होती है, मतलब बारिश के पानी की ज़रूरत होती है। तो लगभग 60% जो हमारा नेट जोन एरिया मतलब जहाँ पे हम लोग फसल उगाते हैं वो रेनफड एरिया है, मतलब वहाँ पे हमें बारिश की ज़रूरत होती है। और कंट्रीब्यूटिंग टू 40% ऑफ द टोटल फूड प्रोडक्शन, और ये कंट्रीब्यूट करता है 40% हमारी टोटल फूड प्रोडक्शन में, ठीक है। हाउ एवर रेनफड एग्रीकल्चर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन वाटर अवेलेबिलिटी, लेकिन ये जो रेनफड एग्रीकल्चर है मतलब जो रेन के ऊपर डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली वाटर अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। एंड रेन एंड सॉइल मॉइस्चर वेरिएशंस, वो ये रेन पे डिपेंड करता है, और जो सॉइल का जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसमें जो वेरिएशंस आती हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। एंड रेन एंड सॉइल वाटर वेरिएशंस कैन सेवरली इफेक्ट एंड फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो ये जो रेनफड एरिया है जहाँ पे हमें रेन की ज़रूरत होती है, ये डायरेक्टली वाटर अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और जो रेन और जो सॉइल मॉइस्चर वेरिएशंस हैं, मतलब जो बारिश में वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस आना, मतलब कभी बारिश कम होना, कभी ज़्यादा होना, और जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसमें चेंजेस आना, वेरिएशन आना, ये क्या करते हैं, कैन सेवरली मतलब ये गंभीरता से, सेवरली का मतलब होता है गंभीरता से, तो ये बहुत ज़्यादा गंभीरता से इफ़ेक्ट कर सकते हैं हमारे फूड को, हमारी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू अडॉप्ट to climate change by promoting technologies and practices that make rainfall production more resilient and sustainable। तो हमें अर्जेंट नीड है, मतलब हमें इमीडिएटली ज़रूरत है कि हम लोग अडॉप्ट करें क्लाइमेट चेंज को, मतलब जैसे क्लाइमेट चेंज होता है उसी तरीके से हम अपने आप को डालें, अडॉप्ट करें, बाय प्रमोटिंग टेक्नोलॉजीज़, मतलब टेक्नोलॉजीज़ का सहारा लेके उनको प्रमोट करके, एंड प्रैक्टिसेस, और ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके दैट मेक रेनफड प्रोडक्शन मोर रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल, ताकि जो रेनफड प्रोडक्शन है वो उसको क्या करे, और ज़्यादा रिजिलियंट बनाए। रिजिलियंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बनाना, और सस्टेनेबल बनाए, मतलब हम लोग उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा सकें, कंजर्व कर सकें, ठीक है, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल बनाना। तो इस तरीके से हमें जो है क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करके, और ऐसी प्रैक्टिसेस को जो रेनफड प्रोडक्शन जो है उसको और मजबूत बनाए, सस्टेनेबल बनाए, मतलब जो रेन के ऊपर डिपेंड रहती है। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इज़ क्रिटिकल टू एड्रेस द इम्पैक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो जो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट है, मतलब सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, इस तरीके से वाटर को यूज़ करना ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच सके। तो इस तरीके से वाटर जो मैनेजमेंट है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, मतलब इंपॉर्टेंट है टू एड्रेस द इम्पैक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रेट्स। जो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम लोग एड्रेस कर सकें, मतलब सोल्यूशन निकाल सकें, जो इम्पैक्टिंग मतलब जो बढ़ते हुए फूड और सिक्योरिटी के हमारे ऊपर थ्रेट्स हैं, खतरे हैं, ताकि उसको हम लोग कम कर सकें, ठीक है। इम्पैक्टिंग का मतलब होता है जो बढ़ते हुए फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, खतरे हैं, उसको हम लोग एड्रेस कर सकें, मतलब उनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल सकें। इन टर्न इरीगेटेड एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर 72% ऑफ ग्लोबल fresh water withdrawals, sometimes with lasting damaging effects on the sustainability of significant ecosystem such as seasonal rivers and deep aquifers, ठीक है। तो
इसके अगर हम लोग इन टर्न बात करें तो जो इरीगेटेड एग्रीकल्चर है, इरीगेटेड मतलब जिसको हम लोग पानी पहुंचाते हैं इरिगेशन के थ्रू, मतलब आर्टिफिशियली चीज़ों को यूज़ करके उनको पानी पहुंचाते हैं, जैसे वेल्स के थ्रू, मतलब जो डायरेक्टली रेन वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो जो इरीगेटेड एग्रीकल्चर है वो लगभग 72% जो ग्लोबल फ्रेश वाटर जो हम लोग निकालते हैं उसको कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। मतलब 72% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर विदड्रॉल्स का मतलब क्या होता है, निकालना। तो उसके लिए हमें लगभग 72% जो है वो वाटर निकालना पड़ता है, समटाइम्स विद लॉस्टिंग डैमेजिंग इफेक्ट्स। और इसके कई बार क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट होते हैं ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ सिग्निफिकेंट इकोसिस्टम। तो इसके विद लास्टिंग डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ सिग्निफिकेंट इकोसिस्टम। जो हमारा इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम मतलब जहाँ पे लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग थिंग दोनों रहते हैं और जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इससे कई बार लास्टिंग मतलब एक लंबा इफेक्ट पड़ता है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर इकोसिस्टम की, क्योंकि 72% जो है हम लोग ग्लोबल फ्रेश वाटर जो है निकाल देते हैं इरीगेशन में, सच एज सीजनल रिवर्स एंड डीप एक्वीफर्स। तो इसका इफेक्ट पड़ता है सीजनल रिवर्स पे, रिवर्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि हम लोग वाटर निकालेंगे, और जो डीप एक्वीफर्स हैं मतलब जो हमें पानी प्रोवाइड करते हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब हम लोग वाटर और क्रॉप प्रोडक्शन की बात करेंगे। डेकेड्स ऑफ पुअर वाटर मैनेजमेंट, मिस यूज एंड पोल्यूशन एंड क्लाइमेट क्राइसिस हैव डिग्रेडेड वाटर सप्लाईज एंड इकोसिस्टम। डिग्रेडेड का मतलब होता है धीरे धीरे ख़त्म करना। तो डेकेड्स मतलब कई साल जो हैं पुअर वाटर मैनेजमेंट के, हमने वाटर को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया, उसका मिसयूज़ किया, पोल्यूशन, और पोल्यूशन भी इसका एक कारण है, और जो क्लाइमेट क्राइसिस हैं ये धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं फ्रेश वाटर सप्लाईज एंड इकोसिस्टम को डिग्रेड कर रहे हैं। एडिंग टू वल्नरेबिलिटी ऑफ स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कमजोरी करना। तो ये और ज़्यादा जो है कमजोरी करते हैं जो स्मॉल स्केल पे चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं कम मात्रा में, उन प्रोड्यूसर्स को ये हार्म करते हैं। टू क्लाइमेट शॉक्स एंड लैंड डिग्रेडेशन इन सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फ्राइगाइल सिस्टम। और कुछ लैंड डिग्रेडेशन होती है, डिग्रेड मतलब धीरे धीरे एक जगह से सरकना, ठीक है। तो और इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन भी होती है, जो सबसे फ्रेगाइल इकोसिस्टम है। फ्रेगाइल मतलब जो थोड़े नाजुक इकोसिस्टम है, जो जल्दी जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर भी ये जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं। अबाउट 40% ऑफ द प्लैनेट्स टोटल लैंड एरिया इज़ डिग्रेडेड। लगभग 40% जो टोटल प्लैनेट का टोटल लैंड एरिया है वो डिग्रेडेड है, मतलब धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। लिविंग फार्मर्स विद लेस प्रोडक्टिव लैंड। और इसके बाद क्या, इससे क्या हो रहा है, जो फार्मर्स हैं उनके पास कम प्रोडक्टिव लैंड जो है वो बच रही है फार्मिंग करने के लिए। स्मॉल स्केल फार्मर्स, जो छोटे फार्मर्स हैं, हु मेकअप मोर देन 80% ऑफ फार्मर्स ग्लोबली, जो कि 80% जो हैं वो हिस्सा हैं जो टोटल फार्मर्स हैं, आर स्पेशली इफेक्टेड एज दे ऑफन लैक एक्सेस टू फाइनेंस। ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं क्योंकि इनके पास फाइनेंस मतलब पैसे की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, एंड इरीगेशन टू मेंटेन ए लेवल ऑफ प्रोडक्शन। और इनके पास इरीगेशन सोर्सेज नहीं है, मतलब ये वाटर कैसे प्रोवाइड करेंगे, उनकी कमी है जो कि सस्टेन कर सके उनके लाइवलीहुड को। सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना, जो उनके लाइवलीहुड है उनके रोज़गार को बनाए रखे। तो इन टेक्नोलॉजीज़ की इनके पास कमी है, इन स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स के फार्मर्स के पास, इसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड वेरिएबिलिटी। जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कभी बारिश होना कभी ना होना। और जो वेरिएबिलिटी है, वेरिएबिलिटी मतलब होता है जो चेंजेस होते हैं वाटर अवेलेबिलिटी में, ठीक है। एंड आर सेवरली इफेक्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे। चेंजिंग एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड शिफ्टिंग ग्रोइंग सीजन्स। तो इससे क्या होता है, हमारे जो ग्रोइंग सीजन्स हैं जब हमें फसल उगानी होती है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। जो इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं हमारे इन्वायरमेंट की उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। इकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, स्टडी करना इकोसिस्टम की, ठीक है। चेंजेस इन रेनफॉल एंड हायर टेम्परेचर आल्सो इफेक्ट क्रॉप प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसिंग फुल अवेलेबिलिटी। रेनफॉल में चेंजेस आना, मतलब बारिश में चेंजेस आना, टेम्परेचर में चेंजेस आना, ज़्यादा टेम्परेचर होना, ये भी क्रॉप प्रोडक्टिविटी को पे इफेक्ट डालता है और फूड की जो अवेलेबिलिटी है उसको कम करता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ assessed the impact of climate change in 2050 and 2080 using climate projections and crop सिमुलेशन मॉडल्स। जो गवर्नमेंट है इंडिया की उसने असेस किया है, असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसी चीज़ को देखना कि इम्पैक्ट क्या होंगे क्लाइमेट चेंज के 2050 में और 2080 में। इसके लिए उन्होंने क्लाइमेट प्रोजेक्शंस का यूज़ किया है और एक क्रॉप सिमुलेशन मॉडल है उसका यूज़ किया कि क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 2050 में और 2080 में। विदाउट अडॉप्टेशन मेजर्स रेनफॉल राइस यील्ड इन इंडिया आर प्रोजेक्टेड टू रिड्यूस बाय 20% इन 2050।
अगर हम लोग अडॉप्शन मेजर को नहीं अपनाएंगे, मतलब हम लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे चीज़ों में, अगर हम लोग डलेंगे नहीं क्लाइमेट चेंज के साथ, तो जो रेनफेड राइस यील्ड है, मतलब जिनको डायरेक्ट रेन की ज़रूरत होती है उगने के लिए, ऐसे जो राइस यील्ड है, मतलब जो राइस की प्रोडक्शन है, उपज है, यील्ड का मतलब होता है उपज होना, वो प्रोजेक्टेड, मतलब प्रोजेक्टेड का मतलब होता है अनुमान लगाना, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग वो 20% तक जो है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी 2050 तक, एंड 47% इन 2080 सिनारियोज़ का मतलब होता है जो फ्यूचर में इवेंट होने वाले हैं उनकी प्रिडिक्शन करना। तो 47% तक जो है वो 2080 तक 80 में जो है वो कम हो जाएगी। वाइल इरीगेटेड राइस यील्ड आर प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 3.5%। और जो इरीगेटेड राइस झील है, इरीगेटेड मतलब जिनको हम लोग आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू पानी पहुंचाते हैं, पाइप्स के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू, वो भी 3.5% तक 2050 तक कम हो जाएगी, और 5% तक 2080 के हिसाब से अगर हम लोग देखें। वट झील्स आर प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज बाय 19.3% इन 2050 एंड 40% इन 2080। और जो कनक है, वीट झील है, वीट की जो उपज है, ये भी कम हो जाएगी 19.3% तक 2050 में, और उसके बाद 40% 2080 में। वाइल जो खरीफ मेज सील्ड है, जो मेज मक्की जो है, वो भी डिक्लाइन कर सकती है 18% तक और 23% तक। इन एवरी सिनारियो क्लाइमेट चेंज विदाउट एडिक्वेट अडॉप्शन मेजर्स रिड्यूस क्रॉप यील्ड एंड लोअर्स द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस। हर एक सिनारियो में अगर हम लोग देखेंगे, किसी भी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे, तो क्लाइमेट चेंज जो है ना, अगर हम लोग विदाउट एडिक्वेट, मतलब अगर हम लोग पर्याप्त अडॉप्शन नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं डालेंगे सिचुएशन के हिसाब से, मेजर्स नहीं लेंगे, तो इससे क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन कम होगी, और जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है प्रोडक्शन की वो भी कम होगी। द फूड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, और आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इस पायलटिंग ए क्रॉप फॉरकास्टिंग फ्रेमवर्क, ये क्या कर रहे हैं, पायलटिंग मतलब होता है डायरेक्ट करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, तो ये एक फॉरकास्टिंग फ्रेमवर्क बना रहे हैं, एंड मॉडल इनकॉर्पोरेटिंग क्लाइमेट वेदर, और एक ये मॉडल बना रहे हैं कि कैसे हम लोग क्लाइमेट को मतलब इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। सॉइल करेक्टरिस्टिक्स एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन टू एड रेनफेड फार्मर्स, ये क्या कर रहे हैं, सॉइल के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, खूबियों के बारे में बता रहे हैं, मार्केट इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं, ताकि ये रेनफेड फार्मर्स जो मतलब रेन वाली सिचुएशन में रहते हैं, जहाँ पे जो क्रॉप्स हैं वो रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन फार्मर्स को ये मदद कर सके, एड पहुँचा सके, एड का मतलब होता है हेल्प पहुँचाना, इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजंस, ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, मतलब उनके पास इन्फॉर्मेशन हो, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फूड सिक्योरिटी, और जिससे जो है वो फूड सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हो। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है सबके पास फूड की अवेलेबिलिटी हो, सभी के पास खाना हो। इरीगेशन कैन आल्सो बी ए इफेक्टिव मेजर टू मेक एग्रीकल्चर मोर रिजिलियंट। इरीगेशन मैंने पहले ही बता दिया, आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू खेतों में पानी पहुंचाना, ट्यूबवेल्स के थ्रू, पाइप के थ्रू। तो जो इरीगेशन जो है ये भी एक इफेक्टिव मेजर है, मतलब सही तरीका है टू मेक एग्रीकल्चर मोर रिजिलियंट, ताकि हम लोग जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको और मजबूत बना सकें, एंड इन मोस्ट केसेस इनेबल फार्मर्स टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइवलीहुड बाय ग्रोइंग, कंज्यूमिंग एंड सेलिंग हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज न्यूट्रिशियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और मोस्ट केसेस में, मतलब ज़्यादातर केसेस में ये इनेबल करता है फार्मर्स को, मतलब फार्मर्स को जो है, इनेबल का मतलब क्या होता है, कोई काम करने के लिए सक्षम बनाना, ताकि वो ट्रांसफॉर्म कर सके, चेंज कर सके, उनका जो लाइवलीहुड है उसको चेंज कर सके, मतलब उनका जो रोजी रोटी है, बाय ग्रोइंग, ताकि मतलब किसके थ्रू, ग्रोइंग, कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग का मतलब होता है लेना, और सेलिंग कर सकें, वो बेच सकें हाई जील्ड वैल्यू क्रॉप्स, और इससे अपने लाइवलीहुड को वो बढ़ा सकें, जैसे न्यूट्रिशन फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट दी WFP क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये भी यूएन की एक फूड एजेंसी है, मैंने पहले ही बताया था। सपोर्ट साइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये सपोर्ट करती है साइल और वाटर कंजर्वेशन को, मतलब साइल को बचाना, वाटर कंजर्वेशन को बचाना। द बिल्डिंग और फिक्सिंग ऑफ इरीगेशन कैनाल, डैम्स, पोन्ड्स एंड डाइक्स, और ये सपोर्ट करती है कि हमें इरीगेशन कैनाल बनानी चाहिए, नहरें बनानी चाहिए, डैम बनानी चाहिए, एज वेल एज फ्लड बैरियर्स थ्रू फूड असिस्टेंस इन एक्सचेंज फॉर लेबर। ठीक है, और हमें फ्लड बैरियर्स बनाने चाहिए, मतलब फ्लड को रोकने के लिए बैरियर्स बनाने चाहिए, रुकावटें बनानी चाहिए, थ्रू फूड असिस्टेंस इन एक्सचेंज फॉर लेबर, मतलब हमें उनको फूड की असिस्टेंस देनी चाहिए। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प देना, मतलब उनको लेबर को हमें फूड देना चाहिए, और उसके बदले में हमें उनको एज ए लेबर यूज़ करना चाहिए, ताकि हम फ्लड्स को रोक सकें। इन 2021 अलोन 8.7 मिलियन पीपल अक्रॉस 49 कंट्रीज बेनिफिटेड डायरेक्टली फ्रॉम सच सपोर्ट। इसी तरीके से लगभग 8.7 मिलियंस लोगों को हेल्प मिली है 49 कंट्रीज़ में इस प्रोग्राम के थ्रू, मतलब उनको फूड प्रोवाइड किया गया और साथ में उनसे हेल्प ली गई, ताकि फ्लड को रोका जाए, ठीक है, इरिगेशन कैनाल्स को बनाया जाए, डैम्स को बनाया जाए। सिमिलरली IFAD क्या है, इंटरनेशनल
फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये भी यूएन की एक फूड एजेंसी है, सपोर्ट इंडियन स्टेट्स इन लेवरेजिंग दी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसने भी सपोर्ट किया इंडियन स्टेट्स को कि ये लेवरेजिंग का मतलब होता है फ़ायदा लेना, तो ताकि ये फ़ायदा ले सके जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो एमजी नरेगा जो स्कीम है जिसके थ्रू 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, ठीक है, गाँव में लोगों को, ठीक है, तो एमजी नरेगा है ताकि इसका बेनिफिट ले सकें। थ्रू सेफगार्ड ड्यूरिंग डिज़ाइन एंड प्लानिंग एंड encouraging participatory institutional development, IFAD ensures that micro irrigation infrastructure is environmentally and socially sustainable and financially viable। तो किसके थ्रू? थ्रू सेफगार्ड्स ड्यूरिंग डिज़ाइन एंड प्लानिंग। सेफगार्ड का मतलब होता है जो हमें एक सुरक्षा कवच प्रोवाइड कर सके। थ्रू थ्रू सेफगार्ड्स मतलब सुरक्षा कवच के थ्रू जब हमने डिज़ाइन किया और प्लानिंग किया, एंड इंकरेजिंग पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, और इनक्रेज की कि पार्टिसिपेट करें लोग इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में। आईएफएडी ने इस चीज़ को एंश्योर किया, इसकी पुष्टि की, जो माइक्रो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जो छोटे स्मॉल पे हम लोग इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, इज़ इन्वायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल, ये इन्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना डाले और सोशली सस्टेनेबल हो, ठीक है, सस्टेनेबल मतलब जो ज़्यादा इम्पैक्ट ना डाले इन्वायरमेंट पे, एंड फाइनेंशियली वाइएबल, फाइनेंशियली मतलब पैसा भी इसके पास ठीक ठाक हो, वाइएबल का मतलब होता है जीवन शक्ति का मतलब जो जिंदा हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आईएफएडी इसकी पुष्टि करता है। अब हम वो क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन के ऊपर बात करेंगे। द एफएओ आल्सो सपोर्ट द सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव वाटर यूज़ एफिशिएंसी। तो जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये और भी सपोर्ट करती है सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सस्टेनेबल तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो जिसमें जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम लोग चीज़ें बचा सकें, किसकी, जो एग्रीकल्चर फूड है सिस्टम है उसकी जो है एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हो, मतलब उसमें चेंज हो, और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो, मतलब सही तरीके से स्मार्ट तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जाएँ ताकि हम लोग हमारी जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी है उसको जो है हम लोग इम्प्रूव कर सकें, मतलब हम लोग कम से कम वाटर में अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। इट सपोर्टेड द फार्मर वाटर स्कूल प्रोग्राम इन उत्तर प्रदेश, इसने सपोर्ट किया, किसने, फूड ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन की एक एजेंसी है, फार्मर्स को स्कूल प्रोग्राम्स में उत्तर प्रदेश में, विच हेल्प स्मॉल होल्डर फार्मर, जिसने हेल्प की जो छोटे छोटे फार्मर्स थे, किसान थे। एट द सेम टाइम द आंध्र प्रदेश फार्मर मैनेज्ड, सेम टाइम पे जो आंध्र प्रदेश के फार्मर्स हैं उन्होंने मैनेज किया ग्राउंड वाटर सिस्टम प्रोजेक्ट रीच्ड आउट ऑफ 368 हैबिटेशंस इन 7 ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स, तो जो सूखे वाली डिस्ट्रिक्ट्स थी उनको इन्होंने हेल्प पहुंचाई, ठीक है। दैट इंक्लूडेड ए हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्रोग्राम, उसमें एक हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी था। हाइड्रोलॉजिकल मतलब किस तरह से वाटर की मूवमेंट हो रही है, उसका यूज़ हो रहा है, उसको बोलते हैं हाइड्रो, मतलब उस चीज़ को देखने के लिए इस प्रोग्राम का यूज़ किया गया। सिमिलरली आईएफएडी हैज़ एनश्राइंड क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन इन इट्स कोर स्ट्रैटेजीज। एनश्राइंड का मतलब होता है दिखाना, मतलब किसी चीज़ को रखना, तो जो आईएफएडी है इसने अपने जो इसकी जो क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन थी उसको भी इसने अपनी कोर स्ट्रैटेजीज़ के अंदर रखा कि किस तरह से हमें जो है वो क्लाइमेट को देख के अपने आप को अडॉप्ट करना है। इट सेट एम्बिशियस टारगेट इन टर्म्स ऑफ लेवरेजिंग क्लाइमेट फाइनेंसिंग टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज बाय एड्रेसिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हेल्पिंग फार्मर्स टू अडॉप्ट द इंक्रीजिंग वोलेटिलिटी ऑफ वेदर कंडीशन। और इसने कुछ एम्बिशंस मतलब कुछ टारगेट सेट किए इन टर्म्स ऑफ लेवरेजिंग क्लाइमेट फाइनेंसिंग, ताकि हम लोग फ़ायदा ले सकें। लेवरेजिंग का मतलब होता है फ़ायदा ले सकें, जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग होती है मतलब जो पैसा दिया जाता है टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, ताकि हम लोग, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, ताकि हम लोग क्लाइमेट चेंज को कम कर सकें, किसके थ्रू, बाय एड्रेसिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ, उस चीज़ को हम लोग एड्रेस कर सकें, मतलब उसके सोल्यूशन निकाल सकें जो एडवर्स, जो बुरे इम्पैक्ट होते हैं एग्रीकल्चर के, एंड हेल्पिंग फार्मर्स टू अडॉप्ट टू द इंक्रीजिंग वोलेटिलिटी ऑफ वेदर कंडीशंस, ताकि जो फार्मर्स हैं वो अडॉप्ट कर सके अपने आप को जो वेदर कंडीशन के हिसाब से, बाय इन्वेस्टिंग इन दी रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, ताकि किसके थ्रू इन्वेस्ट कर, ताकि हम लोग इन्वेस्ट करें रिस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, सॉइल की हेल्थ को अच्छा रखें, वाटर रिसोर्सेज को, एंड मर्जिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज विद द इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम टू बिल्ड प्रोडक्टिव एंड रिजिलियंट प्रोडक्शन सिस्टम एंड वैल्यू चेन्स, और ताकि हम लोग मर्ज कर सकें, जोड़ सकें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इंडिजीनियस नॉलेज, मतलब जो हमारा इंडिजीनियस मतलब जो हमारे देश का नॉलेज है उसको हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज से जोड़ सकें, ताकि हम लोग एक प्रोडक्टिव हो, एक मजबूत रिजिलियंट प्रोडक्शन सिस्टम बना सकें और एक वैल्यू चेन बना सकें।
आईएफएडी सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स, आईएफएडी जो है उसने सपोर्ट किया प्रोजेक्ट्स को महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, नागालैंड, मिजोरम में मिजोरम इनकॉर्पोरेट क्लाइमेट रिजिलियंट सीड वैरायटीज़ एंड क्रॉप्स इंक्लूडिंग मिलेट्स। तो इस तरह के क्रॉप्स को उसने सपोर्ट किया। The WFP is collaborating with Government of Odisha to develop solutions for smallholder farmers। WFP जो यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोलैबोरेट हुई, जुड़ी जो गवर्नमेंट है उड़ीसा की, ताकि सोल्यूशन निकाल सके स्मॉल होल्ड फार्मर्स के लिए, फोकसिंग ऑन वुमेन के ऊपर फोकस कर सकें। द गोल इज़ टू इन्हेंस रिजिलियंस थ्रू सोलर टेक्नोलॉजीज, एस्टेब्लिश कम्युनिटी बेस्ड क्लाइमेट एडवाइजरी सर्विसेज टू हेल्प मैनेज क्लाइमेट इम्पैक्ट एंड प्रमोट ए मिलेट वैल्यू चेन दैट रिड्यूसेज वाटर यूजेज एंड इम्प्रूव्स न्यूट्रिशन। तो इसने ये सारी चीज़ें, इसका गोल क्या है, इसका पर्पस क्या है, इन्हेंस कर सकें, हम लोग बढ़ा सकें रिजिलियंस, मतलब मजबूती को बढ़ा सकें सोलर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, एक कम्युनिटी बेस्ड क्लाइमेट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, ताकि हम लोग मैनेज करें जो क्लाइमेट के इम्पैक्ट हैं, और प्रमोट करें एक मिलेट वैल्यू चेन जो कि वाटर यूजेज को कम करे और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करें। अब हमें किन किन स्टेप्स की ज़रूरत है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, मतलब सोल्यूशन क्या है। टू अचीव ग्लोबल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पॉलिटिकल कमिटमेंट इज़ नीडेड एज मच एज कंक्रीट इन्वेस्टमेंट। अगर हमें फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को अचीव करना है, मतलब सबके पास अगर हमें फूड अवेलेबल करवाना है, तो हमें पॉलिटिकल कमिटमेंट की ज़रूरत है, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको आगे आना होगा, और उसके साथ साथ हमें कंक्रीट, मतलब मजबूत, कंक्रीट का मतलब होता है मजबूत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, पैसा लगाने की ज़रूरत है। द नीडेड पॉलिसीज़ एंड इन्वेस्टमेंट मस्ट प्रमोट, जो भी मतलब पॉलिसीज़ जिनकी हमें ज़रूरत है और जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट करना चाहिए। इनोवेटिव जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, प्रूवन टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो कि अलो करें फार्मर्स को टू इंक्रीज़ देयर प्रोडक्टिविटी, ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी, उपज को बढ़ा सकें। अडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अडॉप्ट हो सकें और ज़्यादा मजबूत बने। जो शॉक्स हैं, जो इन्वायरमेंटली और सोशल सस्टेनेबल एंड फाइनेंशियल वाइएबल इरीगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़, तो ताकि वो मजबूत बन सकें शॉक्स के लिए। इन्वायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल एंड फाइनेंशियली वाइएबल इरीगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज़ अपना के जो है ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। रिड्यूस देयर क्लाइमेट फुटप्रिंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज वेल एज बायो हजार्ड ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसके जो क्लाइमेट फुटप्रिंट है उसको हम लोग कम कर सकें, और जो बायो हजार्ड है, मतलब जो डेंजरस है ह्यूमन हेल्थ के लिए, और जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको कम कर सके। सैनिटेशन को ला सके, सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को जो है वो रूरल हाउस होल्ड के पास पहुंचा सकें, मतलब जो गांव देहाती इलाके हैं। अडॉप्ट एफिशिएंट फूड एंड वाटर रिसाइकलिंग स्ट्रैटेजीज़, एक अच्छी एफिशिएंट सही फूड और वाटर रिसाइकलिंग स्ट्रैटेजीज़ को हमें अपनाना होगा। एंड स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड कैपेसिटी फॉर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल वाटर रेगुलेशन मैनेजमेंट, मतलब यही लिखा हुआ है कि हमें जो है सस्टेनेबल सही तरीके की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना होगा। The UN's food agency work closely with the government of India and state government on innovations such as solar for resilient, secure fishing and revival of millet for renewable energy production, food security and nutrition। जो यूएन की फूड एजेंसीज हैं ये काम कर रही हैं क्लोजली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, इनोवेशंस के ऊपर, जैसे सोलर फॉर रेजिलियंस टेक्नोलॉजी है, फिशिंग के ऊपर, और जो मिलेट है उसको दोबारा से जो रिवाइवल करने के ऊपर, ताकि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर सकें, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन को बढ़ा सकें। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जिसको अच्छा लगा सबसे पहले लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नया बच्चा जुड़ा है, और बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।